दोस्तों इस वीडियो में करेंगे हम घातांक के पहले नियम पे आधारित प्रश्न, घातांक के पहले नियम पे आधारित क्वेश्चंस। आपको पहला नियम अच्छे से आ गया होगा, सीख गए होंगे। जब आधार समान हो, क्या बोलता है नियम? जब आधार समान हो, बीच में मेरे साथ साथ बोलते रहो, जब आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, बीच में गुणा का साइन हो, तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जब आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घात जुड़ जाएगी। ये हमारा पहला नियम है। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस, उस पे आधारित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। आधार यहां बराबर है, आधार यहां बराबर है, बेस यहां बराबर है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या होगा? घातांक जुड़ जाएगी, आधार ऐसा का ऐसा रहेगा। इसकी घात 3, इसकी घात 4, 3 + 4 बराबर 2 की घात 7। 3 + 4 बराबर 2 की घात कितनी हो गई? 7 हो गई। 2 की घात 7 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आएगा ये? 7 बार आएगा। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको गुणा करें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। 64 दूनी कितना होगा? 128। बात समझ में आ गई? अगर आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो उसकी घात जुड़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को किया, इस प्रश्न को किया, तो हमारा उत्तर आया 128। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें। दूसरा करते हैं। 1/5 की घात 4 है। 1/5 की घात 4 है, बट्टे की फॉर्म में है, बट्टे की शक्ल में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, 1/5 की घात 4 गुणा 1/5 की घात 2 है। आधार बराबर है, आधार बराबर है, तो क्या होगा? देखो बीच में गुणा का चिन्ह भी है, तो क्या होगा? इनकी घातांक जुड़ जाएगी। बिल्कुल वही काम करेंगे। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घात जुड़ जाएगी। 1/5 की घात 4 + 2, इसकी 4, इसकी 2, इनकी घात जुड़ जाएगी। तो क्या होगा? 1/5 की घात 4 + 2 6 आ गई। 1/5 की घात 6 हो गई। इसका मतलब 1/5 को कितनी बार लिखोगे? 6 बार। 1/5 को कितनी बार लिखोगे? 6 बार। ये लो 6 बार हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। 6 बार हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल से कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखो छोटा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से इसकी क्वालिटी, इस तरीके से इनका पैटर्न आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। मैंने कहा 0 to एडवांस, 0 to एडवांस तो उसी तरीके से चलेंगे। जिसको क्वेश्चन आता है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप देखना, इसकी प्रैक्टिस करना। देखो बेसिक हमें क्लियर करना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो हम एडवांस स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो एडवांस स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। 1/5 गुणा 1/5 कितनी बार लिखा है इसे? 6 बार। अब इनको गुणा करें। 1 को गुणा करेंगे, इस न्यूमरेटर को, इस अंश को गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार गुणा कर लो? 1 ही आएगा। और 5 को करें, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। 625 को 5 से करेंगे तो आपका आएगा 3125, और 3125 को 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 15625। 15625 आपको गुणा करना है, और गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125, और 3125 पंजे 15625। ये आ जाएगा 15,625। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, गुणा किस तरीके से हम फास्टली कर सकते हैं, किस तरीके से जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, वो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे चलें, ये समझ में आ गया अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन देखो। 2/3 की घात 6 है। 2/3 की घात 6, यहां पे गुणा का साइन 2/3 की घात -4 है। आधार समान है। अंदर से आवाज आई, अंदर से भावना उत्पन्न हुई। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घात जोड़ दो, घात जोड़ दो, प्लस कर दो। तो करते हैं। 2/3, इसकी घात है 6 और इसकी घात है -4, इसकी घात है -4। तो कैसे करेंगे? 6 प्लस घात तो जोड़नी है, घात क्या करनी है? जोड़नी है। तो 6 प्लस
इसकी घात क्या है -4। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से करना है, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घात तो हमें जोड़नी पड़ेगी, घात तो हमें जोड़नी ही पड़ेगी। यही रूल है, यही नियम है, ठीक है, यही नियम है घातांक का। तो 6 प्लस -4 है तो क्या होगा, 2/3, यहाँ 6 है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इसका मतलब 6 - 4 प्लस माइनस, ठीक है। तो 6 - 4 इसका मतलब कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। तो यहां आ जाएगा 2/3 की घात 2, 2/3 की घात 2। ये चीज समझ में आ गई। 6 प्लस ये माइनस का 4 है तो प्लस माइनस गुणा होते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस। ध्यान रहे, अलग चिन्ह का गुणा करें, अलग चिन्ह गुणा होते हैं, प्लस माइनस गुणा होते हैं तो माइनस प्लस भी गुणा होते हैं तो माइनस। इन प्लस माइनस के साइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कौन सा साइन आएगा, किस टाइम पे क्या साइन आएगा, उनको पता नहीं रहता। कई बार गुणा वाले में प्लस की जगह कर देते हैं, वो प्लस वाले माइनस वाले में गुणा वाला रूल लगा लेते हैं। तो ये चीजें जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूं, सेम साइन जब गुणा होते हैं, ध्यान से सुनना, सेम साइन जब गुणा होते हैं तो साइन प्लस का ही आएगा। सेम साइन, बराबर साइन, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। और अलग अलग चिन्ह जब गुणा होते हैं, माइनस का और प्लस का चिन्ह जब गुणा होता है तो आंसर में, उत्तर में माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, देखो 2/3 की घात कितनी हो गई, 2। यहाँ 6 प्लस -4 था तो क्या हुआ, 6 - 4 कितना बचा, 2। 6 में से 4 गया, 2 बच गया, तो 2/3 की घात आ गई हमारे पास 2। इसका मतलब 2/3 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार ही लिखेंगे। घात 2 है, पावर 2 है इसकी, तो कितनी बार लिखेंगे, उतनी ही बार, जितनी पावर होती है उतनी बार लिखते हैं। 2 पावर है तो 2 बार, 6 पावर है तो 6 बार, 7 पावर है तो 7 बार। ठीक है, करे गुणा इसको, 2 दूनी 4, 3 3 9। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो 4/9 हमारा उत्तर आएगा। अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस का स्तर बढ़ता जा रहा है, इन क्वेश्चन का स्तर, इनका लेवल बढ़ता जा रहा है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप जुड़े रहना। इनका स्तर बढ़ते बढ़ते आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन, इस रूल के, इस वीडियो में इस रूल के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको क्लियर करवा दूंगा। वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहना। चलो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 4 की घात 3, 4 की घात 3 गुणा 64 की घात 2/3, 64 की घात 2/3। अब यहां आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो आधार बराबर नहीं है, ये तो आधार बराबर नहीं है, ये चीज आएगी दिमाग में। आधार बराबर नहीं है तो रूल कैसे लगाएं और कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका आधार बराबर है पर दिख नहीं रहा, मिस्टर इंडिया हो रखा है, मिस्टर इंडिया हो रखा है। कैसे करेंगे देखना, ये 64 है ना, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड। ये देखो ये 64 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये हमारे पास क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आए, 6 बार आ गए। हमें तो क्या चाहिए, 4 के फॉर्म में चाहिए, 4 के जैसा दिखना चाहिए हमें तो हमें तो यहाँ 4 दिखना चाहिए। 4 दिखेगा तभी तो आधार बराबर होंगे। तो 4 के फॉर्मेट में कैसे करेंगे, ये देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 64 को 4 गुणा 4 गुणा 4। देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 होता है ना। ये 4 गुणा 4 गुणा 4, इसका मतलब 4 3 बार आता है। 64 लिखें तो 4 3 बार आता है, 4 3 बार आता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 की घात 3। ऐसा ही तो करते हैं, जितनी बार गुणा में है वो क्या लगा देते हैं, घात में, वो घात में लगा देते हैं। तो इस 64 की जगह लिखेंगे 4 की घात 3, इस 64 की जगह 4 की घात 3 लिखेंगे, इस 64 की जगह 4 की घात 3 लिखेंगे, इस 64 की जगह 4 की घात 3 लिखेंगे। तभी देखो आधार बराबर हो जाएंगे, आधार क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको लिखेंगे
4 की घात 3 गुणा 64 किसकी फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 और बाहर इसकी घात कितनी है 2/3, इसकी घात कितनी है 2/3। अब आपको अच्छे से पता है घात में घात हो, घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, पावर में पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, घात में घात हो तो वो घात गुणा हो जाएगी, वो पावर गुणा हो जाएगी। तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखना, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात ये 3 गुणा 2/3, ये घात क्या हो जाएगी, घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2, 4 की फॉर्म में आ गया, आधार समान हो गए, आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात जुड़ जाएगी, घात जुड़ जाएगी। तो क्या करेंगे 4 की घात 3 + 2, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, ये घात जुड़ जाएगी, इसका मतलब 4 की घात 5 हो गई, 4 की घात 5 हो गई। 4 की घात 5 का मतलब 4 को कितनी बार लिखोगे 5 बार, 4 को 5 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 1 2 3 4 5। अच्छे से समझ में आ गए ये क्वेश्चन। अब आगे चलें, इन क्वेश्चंस के लेवल से थोड़ा ऊपर चलते हैं और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, क्या उनका पैटर्न है, वो क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल तैयार हैं आप, तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात 6, ये गुणा का साइन है, ये अगर साइन नहीं भी देता तो समझ जाना यहाँ पे गुणा का साइन है। तो 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात 6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1, 2x - 1। क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है, x का मान क्या होगा, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है। सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है और क्या दे रखा है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रूल उस पर अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात 6 दे रखा है, तो हमें पता चला इसका आधार क्या है, बराबर, आधार क्या है समान, और बीच में गुणा का साइन है, बीच में गुणा का साइन है, तो अच्छे से पता है इनके घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इनके घात को जोड़ देंगे। तो क्या आएगा 3/5 की घात 3 + 6, इसकी घात 3 इसकी घात 6 जुड़ गई, बराबर 3/5 की घात 2x - 1, 2x - 1। अच्छे समझ आ गया। आगे चलें, अब देखो 3/5 की घात 6 और 3 9, 6 और 3 9 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। अब देखो इसका आधार और इसका आधार बराबर है, इसका आधार और इसका आधार बराबर है, और इनके बीच में इक्वल का साइन है, इनके बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो ध्यान से देखना, आधार बराबर है और इक्वल का साइन है, तो इनकी घातांक को भी क्या कर देंगे, इक्वल, इनकी घातांक को भी क्या कर देंगे, इक्वल। कैसे करेंगे देखना, 9 बराबर 2x - 1, आधार को छोड़ दिया, हमें तो x का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो 9 बराबर 2x - 1, इसकी घात 9 और इसकी घात 2x - 1 थी, आधार दोनों का समान था ही, तो क्या किया, घात को बराबर में रख दिया, ये LHS और इसका RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, ये -1 है, इक्वल के इधर आएगा तो +1, ये देखो 9 + 1 बराबर इधर कौन रहेगा, 2x, ये -1 इक्वल के इधर आया तो +1 हो गया, तो क्या हुआ 9 + 1, 9 + 1 कितना बना 10, तो हम लिख सकते हैं 2x = 10, 2x बराबर 10, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2x इधर रख लें और ये 9 + 1 10 इधर रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलें, 2x, 2 के और x के बीच में कौन सा साइन है, मिस्टर इंडिया वाला, कौन सा, गुणा वाला, 2 और x के बीच में गुणा का साइन है, तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इधर रहेगा x, x बराबर 10/2,
ये 2 जाएगा 10 के भाग में, 2 का भाग 10 में देंगे तो आएगा 5, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x का मान आ गया 5, x का मान ही हमसे पूछा गया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC 2010 में पूछा गया था, SSC 2010 में पूछा गया था। बताओ मुश्किल है क्या ये? टिपिकल लगा क्या? हार्ड लगा क्या? क्या किया हमने? आधार समान है तो इनकी घात को जोड़ दिया भाई, और ये घात ऐसी की ऐसी, ये आधार। अब क्या किया? अब इनमें आधार बराबर है और बीच में बराबर का साइन है, आधार बराबर है तो घातांक को भी क्या कर देंगे बराबर, इक्वल में रख देंगे। इसका घात 9 और इसका घात 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। यहां अच्छे से पता है माइनस वाली वैल्यू इक्वल के दूसरे साइड में जाएगी तो प्लस में, प्लस वाली जाएगी तो माइनस में, मल्टीप्लाई वाली दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में, और डिवाइड वाली दूसरी साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में। प्लस साइन वाला इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुणा वाला दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ऐसा ही हुआ यहाँ पे, ये 2 इस x के साथ गुणा में था, इधर गया तो भाग में आ गया, और भाग वाला दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे? तो आपको ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से 5 को, 5 को इसको सही करना है, इसका आंसर हमारा 5 आ गया। बात समझ में आ गई? दोस्तों ध्यान रहे, रीट लेवल सेकंड में गणित के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन के लिए हमें 30 मिनट मिलती है, 30 क्वेश्चन के लिए हमें 30 मिनट, तो 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा। वो काम होगा आपकी प्रैक्टिस पे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ में, वीडियो देखने सुनने से ही काम नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिस करोगे, टेलीग्राम पे क्विज अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और कितनी स्पीड बनती है। मैंने कहा था स्टार्टिंग 15 डेज चाहिए मेरे को, फिर देखना आप में कितना फर्क आता है। स्टार्टिंग 15 डेज मैं कहूँ उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा आप प्रैक्टिस करो, आप ये करो, आप वो करो, अपने आप ही आप चलते जाओगे। बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग आपको करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ओनली 1 आवर, ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, ओनली 1 आवर में आपको क्वेश्चन दूंगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो सिखा रहा हूं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओनली 1 आवर उसको देना है, 1 घंटा आपको देना है, और मेरे को वापस रिप्लाई करना है, बताना है क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो के प्रति और उन क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95, 4 की घात 95 इक्वल k मल्टीप्लाई 4 की घात 95, 4 की घात 95। ये k और 4 की घात 95 किस में है? मल्टीप्लाई में है, ये साइन मल्टीप्लाई का है। बात समझ में आ गई? आप ऐसा भी कर सकते हो, और डॉट लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई डॉट भी नहीं है और मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी क्या होंगे? ये मल्टीप्लाई में ही होंगे, गुणा में ही होंगे। ठीक है, आगे चले। क्या बोल रहा है ये? k का मान ज्ञात करो, ये हमसे क्या बोल रहा है? k का मान ज्ञात करो भाई साहब। तो करें, शुरू करते हैं। 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95। अब देखो इसमें कोई ऐसी चीज भी है क्या जो कॉमन आ रही है? कॉमन का मतलब जो इसमें भी है, ये देखो ये अलग अलग टर्म है, ये अलग अलग टर्म है, बीच में प्लस और माइनस इनका साइन है ना, तो ये अलग अलग है। इनमें से कुछ कॉमन है क्या? ऐसी चीज जो तीनों में ही हो, ऐसा नंबर जो तीनों में ही हो। देखो आधार समान है सबका, इन तीनों का आधार समान है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं। आधार समान है और घात देखो इनकी 97, 96, 95। घात क्या है? 97, 96, 95। सबसे छोटी घात कौन सी है? 95। सबसे छोटी घात कौन सी है? 95। तो 4 की घात 95 तो तीनों में ही है, 4 की घात 95 तो तीनों में ही है। तो 4 की घात 95 क्या करेंगे हम? कॉमन लेंगे। 4 की पावर 95 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, इन तीनों में से निकाल लेंगे बाहर। निकाल सकते हैं, इसके पास भी है, जिसके पास 10 रुपए हैं उससे मैं 2 रुपए तो ले ही सकता हूं, 9 रुपए भी ले सकता हूं, और हद से हद तक मैं उससे 10 रुपए भी ले सकता हूं। 11 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। तो क्या कॉमन लेंगे इसमें? 4 की घात 95, 4 की पावर 95। ओके, तो क्या किया? 4 की पावर 95 हमने इन तीनों टर्म में से
इन तीनों में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ये नंबर 4 की पावर 97 है, इसमें से 4 की पावर 95 तो हमने कॉमन ले ली, 4 की पावर 95 तो कॉमन ले ली। बचा क्या इसके पास, बचा इसके पास 4 की पावर 2, 95 तो ले ली, 97 में से 95 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो यहां लिखा हमने 4 की घात 2। समझ में आ गई बात, अच्छे समझ आ रही है। ये 3 टर्म है, इसमें सबसे छोटी पावर 95 है, तो 4 की घात 95 हमने कॉमन ले ली। आधार समान था इनका, आधार समान था, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और सबसे छोटी घात वाली हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 की घात 95 कॉमन ले ली। यहां बचा 4 की घात 2, यहां क्या बचा, 4 की घात 2, क्योंकि 95 तो बाहर आ गई, 95 तो बाहर आ गई, 2 ही बचा। फिर माइनस लगाया, यहां 4 की घात 96 है, 95 बाहर आ गई, तो कितनी बची, 4 की घात 1, 4 की पावर कितनी बची, 1। तो यहां लिखेंगे 4 की घात 1, 1 की घात लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, यहां पे 4 की घात 95 है, और 4 की घात 95 हमने कॉमन ले ली, बाहर ले ली, तो यहां पे क्या बचा, कई सोचते हैं यहां पे 0 बचेगा, यहां पे 0 बचेगा, पर 0 नहीं बचेगा। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक बचेगा, 1 है। यहां पे 4 की घात 95 थी, ये बाहर आ गया, तो इस टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहां लिखेंगे 1। ये ध्यान रखना, जब भी कभी कॉमन लें, जब भी कभी कॉमन लें और जो नंबर है वही कॉमन बाहर आ गया, तो उसकी जगह 0 नहीं लिखना, वहां पे क्या लिखना है, 1। सबका मालिक 1, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, आगे चलें। इक्वल टू k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95, k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95, अंडरस्टूड। आगे चलें। अब देखो 4 की घात 95, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 4 की पावर 1 है, 4 आएगा प्लस का 1 बराबर k गुणा 4 की घात 95। यहां तक कोई दिक्कत, बस इसको सोल्व कर लिया। 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2 का मतलब 4 चौके 16, यहां 16 कर दिया, माइनस 4 प्लस 1। अब आगे करेंगे 4 की पावर 95, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना बचा, 12, 12 प्लस 1 13, 13 बराबर k मल्टीप्लाई 4 की घात 95। यहां तक कोई समस्या क्या, यहां तक कोई दिक्कत। 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो क्या आया, 4 की घात 95 और यहां कर दिया हमने 13 बराबर k मल्टीप्लाई 4 की घात 95, 4 की पावर है 95। अब क्या करने वाले हैं हम, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। तो 4 की पावर 95 इस k के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 की पावर 95 इस k के साथ मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, भाग में चला जाएगा, तो क्या होगा, यहां लिख देते हैं 4 की पावर 95, यहां से हटा देंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। ये 4 की पावर 95 इसके डिवाइड में आ गया। देखो 4 की पावर 95, 4 की पावर 95 कैंसल आउट हो गए, क्या बचा, k इक्वल टू 13। हमारा आंसर आ गया k इक्वल टू 13, k की वैल्यू, k का मान आ गया हमारे पास 30। तो जो हमें ऑप्शन दिए हुए होंगे उसमें हमें क्या करना है, 13 को क्लिक करना है, 13 को करेक्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन था हमारा, हमने इसमें से क्या किया, 4 की पावर 95 कॉमन ले ली, 4 की पावर 95 क्या किया, कॉमन ले लिया कि भाई तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, इसके पास है, सभी के पास है, इन तीनों के पास है। तो 4 की पावर 95 कॉमन ले ली, यहां बचा 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2, ओके, माइनस 4, ठीक है, 4 की घात 95 कॉमन आ गई, तो यहां बचा सिर्फ 4। यहां 4 की घात 95 ही थी, इसके पास थी 4 की घात 95, 95 थी, वो कॉमन आ गई, तो यहां कौन बचेगा, 1। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, जो चीज है वही कॉमन आ गई, तो वहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू में k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95 करी, इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आया 16 माइनस 4 प्लस 1 13 आ गया। ये मल्टीप्लाई में था, 4 की पावर 95 इधर आया तो डिवाइड में, इधर आया तो भाग में, कट हो गया, 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कट, क्या बचा
13 बचा हमारे पास। क्या बचा? 13 बचा। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। और ये क्वेश्चन 2017 रीट लेवल सेकंड के 2017 में आया हुआ है। तो देख लो किस तरीके का पैटर्न आता है। कोई हार्ड पैटर्न आता है क्या? बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। स्टार्टिंग से चलते आओ, आप स्टार्टिंग से स्टेप वाइज चलते आओ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा। और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं कह रहा हूं 20 सेकंड लगेगी नहीं, 20 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। आप 20 सेकंड्स में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। शर्त ये है प्रैक्टिस, शर्त यही है प्रैक्टिस। और स्टार्टिंग से वीडियो आप देखते आओ, सारे वीडियोस आप क्लियर करते आओ और समझते आओ। साथ साथ में अपनी एक नोटबुक मेंटेन कर लो, एक नोटबुक मेंटेन कर लो, उसमें आप वो क्वेश्चंस सोल्व करते आओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, 2017 रीट लेवल सेकंड में। आप अच्छे से देख लेना, बिल्कुल रीट लेवल सेकंड 2017 में आया हुआ है। और आपको पता चल गया किस तरीके का पैटर्न आया था। क्लियर है? समझ में आए ये दोनों क्वेश्चन? अब और क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके के पैटर्न आते हैं एग्जाम में। दोस्तों, आप गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता है एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चलक इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। इसको नोट कर लो, 2015 के पेपर में आया हुआ है। ये जो बात मैंने बोली ये 2015 रीट लेवल सेकंड के पेपर में आया हुआ है। इस टॉपिक से हटके है, पर मैंने कहा था मैं साथ साथ में आपको ये चीजें बताता रहूंगा, क्या क्या पेपर पैटर्न में आया हुआ है, क्या क्या पेपर में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको नोट कर लो। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चलक इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करता है। समझ में आ गई ये बात? नोट कर लेना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, 21 की पावर कुछ नहीं दे रखी, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्या लगा रखा है? क्वेश्चन मार्क। इसी का ही हमें पता लगाना है। मल्टीप्लाई 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4। हमें इसका पता लगाना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखते हैं। ये देखो आधार समान है, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा का साइन है। तो क्या करेंगे, ये घात जुड़ जाएगी, ये घात जुड़ जाएगी। सीख गए ये बात अच्छे से? तो क्या होगा, 21 की घात क्या हो जाएगी, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको क्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो यहां x लिख देंगे, गुणा 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4। अब ये देखो इसकी घात x मान ली, तो इनको जोड़ देंगे। 21 की घात x प्लस 6.5 बराबर 21 की घात 12.4। देखो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो पूछा गया है इसको x कर लिया, इसको क्या कर लिया? x। तो 21 की घात x गुणा 21 की घात 6.5 ये हमें दे रखी थी, बराबर 21 की घात 12.4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आगे देखो, यहाँ 21 है और यहाँ भी क्या है? 21। यहाँ पे क्या है? 21। और हम काम भी 21 ही करने वाले हैं, 19 का काम नहीं है, अपन 21 ही काम करने वाले हैं। और बीच में देखो क्या है? बराबर का साइन, बीच में बराबर का साइन है। ये आधार बराबर हैं, ये आधार क्या है? बराबर, समान है। और बीच में इक्वल का साइन है, तो इनके घातांक को भी क्या करेंगे, इनकी घात को भी क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। x प्लस 6.5 बराबर 12.4, x प्लस 6.5 इसकी घात और 12.4 इसकी घात बराबर में रख दिया। अब क्या करना है? 6.5 उधर जाके माइनस होगा, x बराबर 12.4 माइनस 6.5। बात समझ में आ गई? 6.5 इधर प्लस में था, इक्वल के उधर गया, बराबर साइन के दूसरी साइड गया, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 12.4 में से 6.5 माइनस करें। ये देखो डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से करना है, ये तो बहुत सिंपल है। 12.4 6.5 में सीधा सीधा माइनस कर लेंगे, पर डेसिमल नंबर जब आपको बताऊंगा तो उसमें सारी चीजें बता दूंगा कि किस तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उसमें गलती हमें नहीं करनी। ठीक है,
पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इस नंबर का जो पॉइंट है, इस दूसरे नंबर का जो पॉइंट है डेसिमल है, उसी के नीचे होना चाहिए। अब इनका सब्ट्रैक्शन करो। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, इनका माइनस करते हैं। 4 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, ये इससे कैरी लेगा तो कितना हो गया 14, 14 हो गया। 14 में से 5 गया, 9 बच गया। पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट की जगह पॉइंट। अब यहाँ बचा 1, 1 में से 6 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा, कितना हो गया 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना बचेगा 5, तो हमारा आया 5.9। x का वैल्यू, x की वैल्यू, x का मान आ गया 5.9। तो जो भी हमें ऑप्शन मिले उसमें 5.9 आए तो उसी को ही हमें करेक्ट करना है। हमें वैल्यू मिल गई 5.9। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? तो समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो क्या किया, इसकी वैल्यू हमारे पास थी नहीं, आधार समान था तो घात को क्या किया, जोड़ दिया। तो ऐसा किया x प्लस 6.5, इसको x मान लिया। यहाँ 21 की घात x प्लस 6.5, यहाँ 21 की घात 12.4 पहले से थी। ये आधार बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, आधार बराबर है तो इनकी घात भी बराबर होगी। इनकी घात को बराबर रख दिया तो x प्लस 6.5 बराबर 12.4, 6.5 उधर जाके माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 5.9। सिंपल सा है ना? आपको पता है इस क्वेश्चन के बारे में? ये क्वेश्चन 2009 में बैंक पीओ के पेपर में आया हुआ है। बैंक पीओ के, जिसका स्टैंडर्ड बहुत आगे मानते हैं, बहुत हाई लेवल मानते हैं, 2009 के पेपर, बैंक पीओ के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? सिंपल सा। कोई मुश्किल लगा, कोई हार्ड लगा क्या? हमने वैल्यू फाइंड कर ली 5.9। दोस्तों समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आगे चलें। और आपको मजा आ रहा है क्लास में क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन को सीखने में? तो करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n, 3 की घात n गुणा 3√3 हो तो n का मान क्या होगा? n का मान बताना है, n का हमें मान बताना है। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, वो ध्यान से देख ले। इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये √3 है, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 मतलब होता है 3। इस 3 को, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3। ओके, और √3 गुणा √3 क्या होता है? 3। बात समझ में आ गई? कोई भी नंबर हो इसकी जगह। √5 गुणा √5 क्या होता है? 5। क्या बोलना चाहता हूं मैं, ध्यान से सुनना। किसी भी रूट के नंबर के स्क्वायर करने पे, किसी भी रूट के नंबर के स्क्वायर करने पे वो नंबर एज इट इज आ जाएगा और उसका रूट हट जाएगा। वो नंबर एज इट इज वैसा का वैसा आ जाएगा और उसका रूट हट जाएगा। तो समझ में आई ये बात? अगर हम इसको 4 बार लिखें, अगर हम इसको 4 बार लिखते हैं ऐसा, तो क्या होता? देखो इसका मतलब 3 हुआ, √3 गुणा √3 इसका मतलब 3 हुआ, और इसका मतलब भी क्या हुआ? 3। तो 3 तिये 9, इसका मतलब क्या हो गया? 3 तिये 9। ये चीजें अभी काम आने वाली है, चीज अभी काम आने वाली है। मैं वीडियो में जो भी चीज बताऊंगा वो किसी न किसी पॉइंट से, किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेट करेगी, उससे रिलेशन बनाएगी। दोस्तों मैं आपको वीडियो में जो भी चीज बताऊंगा वो अपने क्वेश्चन से, अपने टॉपिक से, अपने पैटर्न से रिलेट करेगी ही करेगी। तो ये चीज जो मैंने बताई वो इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, और इस क्वेश्चन में काम आएगी तो और क्वेश्चंस में कई तरीके के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, उनमें भी काम आएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई भी नंबर रूट में हो, कोई भी नंबर रूट में हो और उसका स्क्वायर हो, या फिर कह सकते हैं वो 2 बार आए, तो उसका आंसर, उसका मतलब क्या होगा? वो नंबर एज इट इज, वो नंबर वैसा का वैसा ही आएगा, बट उसका रूट और स्क्वायर जो भी चीज है वो हट जाएगी। जो रूट और स्क्वायर जो भी चीज है वो हट जाएगी। इसी वजह से देखो यहाँ पे रूट मल्टीप्लाई √5, तो क्या मिला हमें? 5। या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5। इनकी जगह कोई और नंबर भी हो सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अपने माइंड की मेमोरी के फोल्डर में बहुत अच्छे से ये बात सेव कर लेना, ठीक है? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सॉल्यूशन करते हैं। √3 की पावर 5 है, √3 की घात 5 है, इसका मतलब √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा √3 गुणा
√3। कितनी बार? 5 बार। जितनी बार घात हो, जितनी पावर हो उतनी बार उस नंबर को लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आ गया बराबर 3 की घात n, 3 की घात n आ गई गुणा 3√3। ये ऐसा का ऐसा आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो क्या करना है, यहाँ √3 और √3 है। √3 मतलब √3 कितना हुआ? 3 हो गया, अभी किया हमने। और इसका भी क्या हो गया? 3। अब यहाँ पे अकेला √3 है। क्या है? अकेला √3। तो ये तो ऐसा का ऐसा आएगा, अकेला है। अगर ये 2 होते, √3 मल्टीप्लाई √3 होते तो क्या बन जाते? 3 बन जाते। ये हमने क्लियर किया था अभी। आगे 9 का स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा। और ये जो RHS में है हमारे राइट हैंड साइड में, ये भी ऐसा का ऐसा आ गया। ये वैल्यू ऐसी की ऐसी आ गई। कोई दिक्कत? ये 9 का स्क्वायर यहाँ रख दिया और इसको चेंज करके 3 गुणा 3 गुणा √3 बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे देखना। 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ गुणा किया। अब इसको एक साथ लिखें, 3√3, 3√3। देखो ये गुणा का साइन लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है ना तो भी क्या है वो गुणा का साइन। गुणा का साइन तो मिस्टर इंडिया है, आप अच्छे से जानते हो। आगे करें, 9 का स्क्वायर बराबर 3 की घात n गुणा 3√3। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ये ध्यान रखें। हमें n का मान ही ज्ञात करना है। ये 3√3 इधर गुणा में, इधर आके भाग में। इधर गुणा में है, ये देखो इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो देखो 3√3 भाग में ले जाते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। हटा दें यहाँ से, इधर से इधर आ गया तो इधर क्या काम? ठीक है। अब 3√3 से 3√3 से कट कर दिया, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा। वैसे तो आप नहीं भी लिखते तो भी पता चल जाता, पर अब सीधा सीधा दिख रहा है कि ये समान है, इक्वल है। 3√3 3√3 से कैंसल आउट हो गए, कट गए। अब क्या बचा हमारे पास? 3 गुणा 9 का स्क्वायर, 3 गुणा 9 का स्क्वायर बराबर 3 की घात n। देखो दोस्तों, हमें आधार समान करना है। आधार क्या करना है? समान करना है, इसकी तरह करना है, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 की घात 2। तो देखना ये 3 ऐसा का ऐसा, 9 की जगह लिखेंगे 9 की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 की घात 2। और ये स्क्वायर पहले से है ही, इसको भूल मत जाना। ये स्क्वायर, ये घात पहले से है, ये यहाँ रख दी बराबर 3 की घात n। यहाँ तक कोई समस्या? आगे चलें। 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब 3 गुणा, ये 3 गुणा ऐसा का ऐसा। अब ये घात में घात है, घात में क्या है? घात। ये घात और ये भी घात, घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या होगा? 3 की घात 2 दूनी 4, तो 3 की घात 4 हो गई बराबर 3 की घात n। यहां तक कोई समस्या? घात में घात है, पावर में पावर है, तो पावर क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई, गुणा हो गई, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, ऐसा कर दिया। अब आगे देखना, आधार समान है, आधार समान है, बीच में गुणा का साइन है, तो इनकी घात जुड़ जाएगी, इनकी घात जुड़ जाएगी। यही तो काम कर रहे हैं, यही वाला रूल कर रहे हैं हम। तो 3 की घात 1 + 4 5 हो गई, 3 की घात कितनी हो गई? 5 बराबर 3 की घात n, 3 की घात n। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इनका आधार बराबर हो गया, इनका आधार क्या हो गया? बराबर। और बीच में बराबर का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है, आधार बराबर हो गया तो इनकी घात भी बराबर होगी। आधार बराबर हो गया तो इनकी घात भी बराबर होगी। इसका मतलब n बराबर क्या हो गया? 5। n बराबर क्या हो गया? 5। n का मान ज्ञात करना था, इसमें यही बोला गया था n का मान क्या होगा? n का मान हो जाएगा 5। n का मान कितना हो जाएगा? 5। तो बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रहा हूं 20-30 सेकंड में आराम से कवर कर लोगे। क्वेश्चन को समझाने में जरूर टाइम लगता है, आपको एक एक पॉइंट बताता हूं, इस वजह से जरूर टाइम लगता है, पर आप खुद प्रैक्टिस करोगे,
आप खुद प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर करते जाओगे। जो चीजें बता रहा हूं आराम से, मैं कह रहा हूं 20 to 30 सेकंड में, 30 सेकंड से पहले पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां √3 की घात 5 है। √3 की घात 5 का मतलब ये देखो क्या होगा, 3 गुणा 3√3, 3 गुणा 3√3, इसका मतलब 9√3 भी बोल सकते हैं। देखो हमने गुणा नहीं किया इसको, इनको गुणा नहीं किया, 3 3 9√3 भी बोल सकते हैं हम। गुणा क्यों नहीं किया, ताकि ये इससे डायरेक्ट कट जाए, आराम से अच्छे से दिखे कि भाई ये सेम है, इस वजह से कट किया है। क्लियर है। अब आगे क्या किया, कट किया तो हमारे पास क्या बचा, 3 गुणा 9 का स्क्वायर। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो यहां लिखा 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर पहले से था, ये घात पहले से थी, घात में घात हुई तो घात मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या हुआ 3 की घात 4, घात यहां पे जुड़ गई, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 रीट लेवल सेकंड 2015 में आया हुआ है। अब इसका देख लो लेवल, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड में आया हुआ है। साथ साथ में हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहेंगे, ताकि ये भी आपको पता रहे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसा उनका पैटर्न है, और क्या हम उसको इजी वे में सोल्व कर पाते हैं। बिल्कुल आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अपन स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन रखेंगे, स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन रखेंगे, पर शर्त उसमें ये रहेगी 0 to स्टैंडर्ड, 0 to एडवांस लेके जाऊंगा आपको। बिल्कुल बेसिक से मुझे नींव मजबूत करनी है, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में, मैथ्स में आपके कोई रुकावट नहीं आए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे, वो आप आराम से अच्छे तरीके से और बिल्कुल थोड़े से टाइम में उसको सोल्व कर पाओ, उसका करेक्ट आंसर दे पाओ। ठीक है, ओके। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 8 क्वेश्चन करे हैं 0 to एडवांस तक, 0 to एडवांस तक। इसमें हमने प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें ले लिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको टॉपिक के सारे वीडियोस सीरीज वाइज ही आपको देखने हैं, बिल्कुल सीरीज वाइज ही आपको देखने हैं, और इसको क्लियर करते हुए चलना है। आपको आज की क्लास कैसी लगी, जो चीज आपको सिखाई मैंने वीडियो में, वो सारी चीजें आपको समझ में आई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई आपको डाउट हो तो वो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर इस चैनल पे हैं, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक, सभी चीजें इसी चैनल पे है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्विज के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसमें क्विज होगी, और वो क्विज आप अटेम्प्ट करो, फिर देखना कितनी शार्पनेस आती है, कितना मजा आता है मैथ्स को पढ़ने में, और कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी ईजी हो जाती है। और दोस्तों आपका आज का काम, जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। अगर कोई डाउट आए, कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, सारी जगह हैं अपन। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आराम से इसको सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से ही आपको काम करवाया जाएगा। ओके, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।